नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में जैनवा कैंप, जो कि साबिक पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कैंप है। 1971 में वो लोग जो यहाँ पर रह गए और किसी वजह से पाकिस्तान नहीं जा सके, पूरे बांग्लादेश में 116 कैंप है, उनमें से सबसे बड़ा कैंप ये जैनवा कैंप है। आज का ये प्रोग्राम इसलिए अहम है कि इसमें एक तो ये कि हम इसकी गलियों में पहले जाएंगे, आम आदमी से बात करेंगे, और इस प्रोग्राम के आगे जब आप चलेंगे तो इस कैंप की एक नुमाइंदा तंजीम है जिसने अपना नाम पाकिस्तान से तब्दील कर लिया है। उस नुमाइंदा तंजीम के सरबराह का हम इंटरव्यू करेंगे और वो आप देखिएगा कि क्या बातें वो कर रहे हैं। और फिर सबसे आखिर पर हम उन नौजवानों से बात करेंगे जो यहाँ पर एक मुकामी तंजीम है उबैट, उसके साथ काम कर रहे हैं। और ये तंजीम पूरे बांग्लादेश में जो साबिक पाकिस्तानी है उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, उनके लिए तालीम, रोजगार और सेहत के मौके फराहम कर रही है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इस कैंप की गलियों में और फिर चलते हैं इस कैंप की नुमाइंदा तंजीम के सरबराह के पास जिसका दिल बहुत दुखा हुआ है। आइए। मेरा नाम है मोहम्मद कमाल। अच्छा, और कब से इस कैंप में? इक्के में सादिन से जी। जी। कब से? जब से जय बंगला हुआ तब से। जब से बांग्लादेश बना? जी सर। अच्छा, तो आप यहाँ बांग्लादेश के ही रहने वाले हैं या भारत से पाकिस्तान में हिजरत की थी? हमारा वालिद जब प्री पार्टीशन हुए हैं उस टाइम पाकिस्तान में आए। कहाँ से? भारत से। कौन सी जगह भारत से? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आए तो अम्मा को शादी की है, हम पैदा हुए। तो शादी जब हुआ तो समझ लीजिए उस टाइम धर पकड़ इंसान को पकड़ पकड़ के जबा कर रहा है। कोई सूरत से भाग का है, आकर नुजान रोड कैम्प में थे। नुजान रोड कैम्प में छिप के रहते थे। एक टाइम अगर खाना मिल रहा तो खा रहे हैं, नहीं तो नहीं मिलने से नहीं खा रहे, वही लुगर जा रहे हैं माँ बहन लोग। तो जब कतर हुआ, जी सर, बांग्लादेश बना, आप किधर थे? उस टाइम मैं समझ लीजिए कैप्टन बाजार। कैप्टन में थे? कैप्टन बाजार। कैप्टन बाजार में थे जी। तो फिर क्या हुआ? आप फिर इधर ही रह गए, आप पाकिस्तान नहीं गए? उधर नहीं जा सका सर, रिपार्टीशन जिस टाइम हो रहा था उस टाइम हम लोग का सीरियल नंबर नहीं आया, हम नहीं जा सके। कितने बंदे थे जो नहीं जा सके? ये सारा कैंप है वो 2.5 लाख जा नहीं सके थे। 2.5 लाख? जी सर, 2.5 लाख हम लोग जा नहीं सका। अब समझ लीजिए यहाँ पर अपना झोपड़ी था, कोई 2 तल्ला बनाया, कोई 3 तल्ला बनाया, यही सब करके अपना बाल बच्चा को पोस ले पा रहे हैं। तो अभी कितने बच्चे? अभी समझ लीजिए हमारा 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा। बेटा भी वैसे ही बीमारियाँ है। एक दफा 1 हफ्ता अगर जरी का काम करता है तो 1 महीना बैठ के रहता है। तो पाकिस्तान का ख्याल आता है? जी सर। क्या ख्याल आता है, क्या जानते हैं पाकिस्तान के बारे में? आज अगर अल्लाह से ये दुआ करते हैं जो आज अगर पाकिस्तान हो जाए तो हम लोग फिर आल खुशहाल रहे। नहीं, अब पाकिस्तान तो नहीं हो सकता ना। अब बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, दोनों में मोहब्बत होनी चाहिए। जी सर, भाईचारा होना चाहिए। तो था नहीं कुछ अर्सा पहले? सहारा नहीं है। हम लोग बॉर्डर भी बन गए, हम लोग को कोई सहारा नहीं मिलता है, आना कोई मदद मिलता हम लोग को बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो जाए आपस में तो आपके लिए अच्छा होगा। जी सर, अगर ये हो तो हम लोग बहुत खुशहाल रहे। हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तान के लिए मरेंगे। जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। माँ जी, आप किधर से? तो हम लोग तो पाकिस्तान के टाइम में थे यहीं ढाका ही में। अच्छा। जब बांग्लादेश हो गया तो बांग्लादेश में आ गए। अच्छा, ठीक है। आप भारत से हिजरत किया था? मेरा अब्बा लोग आए थे वहाँ। कहाँ से? वो जो पाकिस्तान से, रिपार्टीशन से मेरा अब्बा लोग आए थे। अच्छा, वो उधर थे, मगरबी पाकिस्तान में थे? हाँ। अच्छा। वहाँ से इधर आए थे। यहाँ के तो अब्बा अम्मा सब मर गई, भाई भी मर गया। एक भाई है पाकिस्तान में। एक भाई पाकिस्तान में है, औरंगी 11 में है। औरंगी 11 में है? हाँ। राब्ता होता है? हाँ, मोबाइल में बात होता है। मोबाइल में बात हाँ, होती है। मोबाइल में बात होती है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अलग हो गए,
सारे अलग हो बांग्लादेश गया। हम बन लोग गया। तो अब बांग्लादेश हो गए। जी, आप पहले है ना? पाकिस्तान थे, अब बांग्लादेश हो गए। पाकिस्तान में थे, अब बांग्लादेश हो गया। जी अब बांग्लादेशी हो गए हम लोग। जी कार्ड भी हो गया बांग्लादेशी का, जी हाँ जी है हाँ। ना? तो ये बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अगर बेहतर हो, भाईचारा ज्यादा हो, तो आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? हम लोग का क्या नुकसान होगा भाई? जो 10 का होगा हम लोग का होगा। किम में है ना हम लोग, हम्म, ठीक है ना? जो 10 का होगा हम लोग का होगा। किम में रहते हैं, किम का घर है, छोटा छोटा घर है, वही में गुजार बसर हो रहा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 3 लड़का है, 3 लड़की थी, 1 लड़की मर गई, अभी 2 लड़की है। उसका भी शौहर नहीं है, बाहर में रहती है, भाड़ा में। बच्चा लोग को पढ़ाती है तो बाहर में रहती है। बाहर रहती है? हाँ, वो किम में आने नहीं मांगती। हम लोग का सुनती है तब आती है, नहीं तो नहीं। पाकिस्तान के बारे में ख्याल आता है तो क्या ज़हन में आता है? पाकिस्तान के बारे में ख्याल आता है, सोचते हैं पाकिस्तान जाए, वहाँ भी तो हम लोग का सब कोई है, देखा सक्कत करें, समझे? जो कतर हुआ उसमें बड़ा दुख हुआ, ज़ाहिर है आपको भी हुआ, हमें हाँ। पाकिस्तान के अवाम को भी बड़ा दुख हुआ। आप क्या समझती हैं कि कतर का जिम्मेदार कौन है? हम नहीं जानते था। नहीं जानते? अब्बा लोग जानते थे। अब्बा लोग जानते हैं। हाँ, हम लोग इतना नहीं जानते थे। जी, यहाँ पर कब से हैं? 71 कतर से हैं? तो कतर में जा नहीं सके पाकिस्तान? चल लो 2 घंटा मार। तो कहाँ से यहाँ बांग्लादेश से ही हैं या पहले कहीं हिंदुस्तान से आए थे? माँ बाप हिंदुस्तान से आए थे, माँ बाप हिंदुस्तान से आए थे। कौन सी जगह से? बिहार। बिहार से 1947 में। और फिर कतर में बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया, यहीं पैदा हुआ। इधर पैदा हुए हैं। क्या करती हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं पूरे जब किंडरगार्टन में थी तब से मैंने ऑर्बिट इंग्लिश स्कूल से पढ़ाई लिखाई कर कर अभी ग्रेजुएशन इंटर सेकेंड ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अच्छा, तो ये बताएं कि पाकिस्तान के बारे में ख्याल आता है तो क्या ज़हन में आता है? तो हमने जब छोटे में पढ़ा था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो एक वार हुआ था उसके बारे में, बट अभी तो मैंने देख रहा हूँ कि ये पूरा अलग हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। वहाँ के लोगों को बांग्लादेश के इंसान अभी वैसे नज़र से नहीं देखते, सबको बहुत अच्छा लगता है। दोनों की दोस्ती हो तो फायदा है? हाँ ज़रूर। क्या फायदा है बताए ना, क्या ज़हन में आता है? हम लोग वहाँ के लोगों से अच्छे से बात कर सकते हैं, वहाँ के बारे में और कुछ जान सकते हैं। उनके कंट्री और हमारे कंट्री के जो इकोनॉमिक चीज़ है उनके बारे में भी अच्छे से लाइक। तो पाकिस्तान के कौन कौन से लीडर्स को जानती हैं आप? इमरान खान। इमरान खान को जानती हैं? अच्छा, गुड। और कौन से लीडर को जानती हैं? इमरान खान बड़े पॉपुलर है यहाँ पे, हाँ, है ना? ठीक है। और क्रिकेट भी जानती हैं? नहीं, क्रिकेट नहीं जानती। थैंक यू, थैंक ड्रामा यू। जानते हैं। ड्रामा जानती है? हाँ, वो बताए ना कौन कौन से? हानिया आमिर, बिलाल, ये दोनों बहुत फेमस है। हानिया आमिर और बिलाल। बिलाल। और ड्रामा कौन सा अच्छा लगता है? मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी है तू। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू जी। इस वक्त जेनेवा कैंप में एक ऑफिस है, स्टैंडर्ड पीपल ऑफ जनरल रिहैबिलिटेशन कमेटी, स्टैंडर्ड पीपल्स जनरल रिहैबिलिटेशन कमेटी इस दफ्तर के सामने मौजूद है। ये जो SPDRC है ये पहले हुआ करता था स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज जनरल रिहैबिलिटेशन कमेटी। ये कमेटी जो यहाँ पर पाकिस्तानी है उनको ले जाना चाहती थी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ले जाना चाहती थी, हमने कुछ नहीं किया। इस वक्त इसके प्रेसिडेंट शौकत अली हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या सूरत। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग का दुआ है। ये स्टैंडर्ड पीपल्स जनरल रिहैबिलिटेशन कमेटी किसी जमाने में होती थी, ये स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जनरल रिहैबिलिटेशन कमेटी। हुजूर, जब हम बांग्लादेश में रहते थे, मेरा पुराना पैड देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी लिखा हुआ है, लेकिन उस पैड का जो किसी ने भी अहमियत नहीं दिया। Neither the government of Pakistan or the High Commission staying here in Bangladesh, they never took any responsibility from our side. मजबूरन हमको बांग्लादेश के हुकाम वाला को ये कहना पड़ा कि आई एम नॉट अ पाकिस्तानी एंड वी नेवर केम फ्रॉम पाकिस्तान। 71 में आप किधर थे? हम यहाँ थे।
आपके जो आबाओ अजदाद हैं सब यहाँ थे वो हिंदुस्तान से माइग्रेट 1947 में। जी हाँ। 1947 में आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट our forefather or ancestor migrated from the rest of India and came to this part of land. इस मुल्क के जो भी थे, चाहे बंगाली हो या बिहारी हो, they were all Pakistanis. Because in 1947 it was a part of Pakistan called East Pakistan. तो हम यहाँ पर थे, उस हैसियत से रहते थे, लेकिन पाकिस्तान हुक्मरान ने एक काम सिर्फ किया, लेकिन वो भी जो था अनडिस्प्यूटेड रख दिया और दरमियान में छोड़ दिया। वो क्या किया? हम लोग का सर्वे किया 1991 में। 1991 में सर्वे किया जी, नवाज शरीफ की हुकूमत नवाज में। शरीफ की हुकूमत ने सर्वे करके देखा कि हम कितने पॉपुलेशन हमारा यहाँ है। अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे it was 238,000 standard Pakistani gave their vote in favor of Pakistan, comprising 42,000 families. बस ये उन्होंने किया। इसके अलावा हम यहाँ सिसकते रहे, रोते रहे, मरते रहे, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उन लोगों ने तमाशा बन के देखते रहे। They never came in this part of Geneva camp. Even the High Commissioner sitting in Grusham, they never came here. हाँ, हम लोग को जब जरूरत पड़ता था तो हम उनको मेमोरेंडम देते थे, अपॉइंटमेंट मांगते थे, उनके पास जाते थे। तो अभी आपने अपनी तंजीम का नाम तब्दील कर दिया है? जी हाँ, अभी नहीं किया है, तकरीबन 5 साल कबल किया है। अच्छा, ये जो साहब है अलहाज मोहम्मद नसीम खान, हाँ, इन्होंने ये तंजीम बनाई थी पाकिस्तानियों के लिए जी, और वो सारी जिंदगी ये कोशिश करते हुए वफात पा गए जी, और कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं है। और फिर आपने 5 साल पहले इस तंजीम का नाम तब्दील कर दिया। वजह था मेरे पास, जब हम हुक्म वाले के दफ्तर में जाते थे तो मेरा पैर देख उठा के फेंक देता था, क्या तुम्हारा की पाकिस्तानी? उन लोगों का कहना था कि आप क्या पाकिस्तानी है, लेकिन हम तो एक्चुअली पाकिस्तान से नहीं आए थे यहाँ। इन 1972 एक मुआहदा हुआ है, त्रिपक्षीय बैठक, थर्ड ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट 1974 में हुआ, वो जी 74 में हुआ इंडिया में, जी। जिसमें यहाँ के डॉक्टर कमाल हुसैन थे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम इस मीटिंग में नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक कि जो मेरा जो है उसमें ये मुआहदा नहीं रखा जाए कि जो ना हम रिपेट्रिएशन चाहते हैं या रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। हम क्या करते हैं? हमारा यहाँ पर करीब है, यहाँ से तकरीबन जो है 1 घंटा का रास्ता है गुलशन। कोई भी हमें देखने के लिए आए किसी वक्त, किसी जमाने में, और कोई हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला उन लोगों ने। अच्छा, ये बताएं, 71 में तो आप यहाँ पर थे जी, प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्या बहुत बताएं? किलिंग हुआ है, किलिंग हुआ है मेरे लोगों का, और किलिंग के बाद हम लोग को हैरेस किया गया। मेरा अपना घर यहाँ पर है, और सिर्फ हमारा नहीं, जितने भी उर्दू स्पीकिंग है तमाम लोगों का मकान यहाँ पर अपना पैसा का बनाया हुआ है। वहां से गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हम लोग को फोर्सफुली वहां से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? जब रेड क्रॉस, ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस इस खत्ता में आया था तो उन्होंने कहा कि हम तुम लोग को एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को तुम फिलअप करना, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डू एवरीथिंग। दे डिड नथिंग। तो हमारा घर से हमको निकाल दिया गया। ICRC ने हमको यह टेम्पररी शेल्टर दिया, और टेम्पररी शेल्टर देके कहा कि तुम्हें 3 साल तक यहाँ गुजारना है, and after 3 years you will be opted to anywhere according to your form। जो फॉर्म आपने फिलअप किया उसके मुताबिक हम लोग आपको भेज देंगे। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे कैंप में आप जाके घूम के देखिए, मेरे माँ बहनों के लिए जो प्राइवेसी है, पर्दा नहीं है। एक ही घर में वो जो अपने शौहर के साथ सोती है उसी में हम भी रहते हैं, मेरा बेटा भी रहता है, मेरा जब बहू दामाद भी रहता है। विल यू फाइंड एनी प्राइवेसी इनसाइड द रूम? घर के सामने किचन बना के रखा है इन लोगों ने, कहाँ पकाएगा? इस जेनेवा कैंप में 50% जो है ना लोग जो है ना यहाँ पर है, और कुछ बाहर से मुंतकिल करके ICRC लाए थे। हम लोग यहाँ पर बसे हुए यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा, फोर्सिबल इविक्शन हो गई यहाँ पर। हमारा 1919 में हमारे ऊपर, हमारे जेनेवा कैंप के वासियों के, इस तंजीम के आदमियों के ऊपर, ये मैसूर पाकिस्तानी के ऊपर मामला मुकदमा हुआ है। क्यों? रोजाना जो 6 घंटा लोड शेडिंग होता था।
इस प्राइवेसी में लोड शेडिंग के ऊपर जो हम लोग रह सकेंगे? हमारे नाम से अभी भी मुकदमा चल रहा है। कीजिए, आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। अच्छा ये बताएं कि अवामी लीग की हुकूमत थी पहले, जी मसाइल थे ज्यादा, जी। क्या मसाइल थे? मेरा रहने सहने का इंतजाम नहीं था। हमको जब घर से निकाल दिया तो हम कहाँ रहते? पानी का क्राइसिस था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, रेसिडेंस का जो प्रॉब्लम था, ये तमाम प्रॉब्लम था। और उस जमाने में हमें कहा जाता था कि तुम अवामी लीगर है, जबकि हम अवामी लीग नहीं काम किया। अब तो यहाँ पे एक नई हुकूमत आ गई है, तारक रहमान प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जी। तो क्या होप क्या है आप? हाई एक्सपेक्टेशन हमारा है। हमारा जो है, हमारा एक एक बिहारी जो ना वोट दिया उनको, यही रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल एंड कॉलेज से। और इस यहाँ वोट पड़ने के बाद तारिक रहमान, ये बॉबी एजाज जो हमारे इस एरिया का है, वो जीता है। और हमको होप है कि इंशाअल्लाह अगर अब कुछ नहीं हुआ तो कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरवाजे भी बंद हो गए थे, अब खुले हैं, तो उम्मीद क्या करते हैं पाकिस्तान से? दोनों मुल्कों के हवाले से क्या कहेंगे? आए ना, कोई हमसे बात करे या हमें कोई बुलाए, हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? डिमांड क्या है? डिमांड मेरा यहाँ पर रिहेबिलिटेशन चाहिए, इसलिए और हम इतना दिन गुजारने के बाद वी डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। साफ और सुथरा बात। अब तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते आप वापस? नहीं, हम चाहते हैं यहाँ पर विद ऑल बेसिक नीड्स एंड बेसिक राइट हमको यहाँ पर बसा दिया जाए। ये जो आबादी है ये लीगल है? यस, इसलिए कि हम हिजरत के बाद भारत से पार्टीशन के बाद हम यहाँ आए थे। अब सिर्फ यही नहीं, इन बांग्लादेश 13 डिस्ट्रिक्ट में हमारा आदमी रह रहे हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट में किस शेप में? कैंप की शक्ल में। 116 कैंप है। 116 कैंप। और आबादी कितनी है इन 116 कैंपों पे? अभी तो कोई और सर्वे हुआ नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन जो है ना 8 लाख 10 लाख के करीब है। इसलिए रोजाना पैदा हो रहा है बच्चे बड़े पैदा होते हैं वैसे। इसलिए वजह ये इसकी यह है कि आइडल है हमें। जी हाँ। हमारा कोई नौकरी नहीं है, हमारा कोई चाकरी नहीं है, कहीं हमारा कोई जॉब नहीं है। हम जो भी करते हैं अपना परमानेंट प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहेंगे कि वो बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ऑफ कोर्स क्या क्या करे? ये हम जरूर कहेंगे कि बेहतर बनाए। और सबसे पहले जो ये पाकिस्तान के लिए मर मिटा, ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश के अवाम के साथ और आपके साथ ताल्लुकात और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हुजूर देखिए, देर आए दुरुस्त आए। 50 साल का अरसा हम लोग गुजार चुके हैं। इस 50 साल के अरसे में इस हुकूमत से पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। लियाकत बलोच आए हैं, नवाज शरीफ साहब आए हैं, काजी हुसैन अहमद आए हैं, इमरान खान आए हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे हुक्म। जनरल मुशर्रफ भी आए थे। यस, परवेज मुशर्रफ भी यहाँ पर आए थे। और आने के बाद वो जो वादा किया वो वादा कभी वफा नहीं किया। मुशर्रफ साहब ने जी क्या वादा किया था? वादा किया था कि हम एक एक फर्द को यहाँ से पाकिस्तान ले जाएंगे। मुशर्रफ साहब ने वादा जी, किया? काजी हुसैन अहमद ने वादा किया था। बेनजीर भुट्टो भी तो आई थी। बेनजीर आई थी, लेकिन बेनजीर हमसे मिली नहीं। हम जब मिलने के लिए जा रहे थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। मेरा नसीम खान साहब जो हमारे लीडर थे, उनको जो जख्मी किया गया। अच्छा ये बताएं, अब देर तो हो गई, बहुत देर हो गई हुजूर, बहुत काफी देर हो गई। ये सारे बच्चे जो बैठे हुए ये उस वक्त इतना बड़ा नहीं था। हम अपनी सारी जिंदगी गुजार दिया यहाँ पर। मेरा नसीम खान यहाँ पर जिंदगी गुजार दिया, और भी बहुत सारे लीडरान हैं जो यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार दिया पाकिस्तान 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 कहते हुए। और अब कोई नाम नहीं लेता पाकिस्तान? नहीं लेता है। इसलिए उसका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है। हम उसके ऊपर जो मर रहे थे, मिट रहे थे, उसके ऊपर हम अपना पैड बनाया था, तंजीम बनाया था, लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं लिया हमारे को। इवन द हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग इन गुलशन, एक दिन भी यहाँ नहीं आया। हम किसके ऊपर भरोसा करें? मौजूदा नहीं, साहब का मौजूदा तो आ रहे हैं जी। इमरान सिद्दीकी भी आते थे, मुझे पता लगा जी। और आपका जो टीवी चैनल है तो क्या नाम? हम जियो तो है। जियो को जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी कई मतलब यहाँ है। हम लोग का इंटरव्यू हुआ उनके साथ,
होटल शेरटन में जाके। किसके साथ हम वफा नहीं किया, लेकिन किसी ने हमारे साथ वफा नहीं किया। क्या हम जो पाकिस्तान के कौमी में नहीं है, हम पाकिस्तान बनाने में हम लोग नहीं है, हमारे नसीम खान साहब नहीं थे? क्यों हमें ऐसी किस्म में दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया गया? आप 93,000 फौज को यहां से ले गए हैं। हम क्या गुनाह किया था? हमको भी तो ले जाना चाहिए था। जो लोग CF में थे, जो लोग ओटा पाए थे, वो लोग काम कर रहे थे, और वो लोग सर के कांप रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताएं कि आपने पुरानी बात कर दी सारी, क्या कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठ के क्या सोचते हैं कि 71 का जिम्मेदार कौन था? देखिए, जो भी जिम्मेदार था, लेकिन हम तो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान के सपोर्ट किया। पाकिस्तान के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन हुक्मरान नहीं करते। हुक्मरान हमारे साथ नहीं करते हैं, यहीं पे बैठे हुए रहते हैं, आते हैं हाई कमीशन में बैठते हैं, मिलजुल खाते पीते चले जाते हैं। हम उनके नेशनल नहीं है। अच्छा, अभी आप चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन करें, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ और बेहतर ताल्लुकात हों, ऑफ कोर्स, तो फिर बेहतरी होगी। ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान हबीब बैंक में हमारा कुछ पैसा रखा हुआ है फॉर आवर रिपेट्रिएशन एंड रिहेबिलिटेशन। अच्छा, वो कितने पैसे हैं? कई करोड़ हैं। प्लस रिलीफ फंड कायम हुआ था, उस रिलीफ फंड का भी पैसा वही पाकिस्तान में। किसने रिलीफ फंड कायम किया था? नवाज शरीफ ने। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब उन लोग का सिग्नेटरीज है। बिल्कुल ठीक जी। शौकत साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और हम आपकी जो आवाज है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप जरूर पहुंचाइए सर, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस कौम को, इस डूबते हुए कौम को सहारा दीजिए, इसलिए कि ये कौम सिसक कर जनाब 50 साल से यहाँ पर मर रहा है। हमारे खवातीन के लिए जगह नहीं है, खवातीन को अलग गुस्ल करने का इंतजाम नहीं है, खवातीन को घर में पकाने का इंतजाम नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, सिक्रेसी नहीं है। कहाँ जाए, हम किसके पास हुआ? और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके थ्रू से जो भी पाकिस्तानी हुकूमत के लोग यहाँ आ रहे हैं या किसी चैनल से लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ भेजिए, हमारे हाल जार को वो देखे। जस्ट विद इट, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। आप जो अपने आंख से देख कर जा रहे हैं उस पर आपको यकीन होगा, किसी के बताई हुई बातों पर यकीन मत कीजिए। शौकत साहब ने जो कहा है कि हम गलियों में जाएं, तो हम आपको अभी गलियों में लेके जाते हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात कराते हैं और दिखाते हैं कि लोग रह कैसे रहे हैं और लोग क्या बात कर रहे हैं, पुराने लोग क्या बात कर रहे हैं और नई जनरेशन क्या बात कर रही है। और उसके बाद हम सबसे एंड पे उन लोगों के पास भी जाएंगे जो इस कम्युनिटी के लिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए वाकई बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जनाब, ये लोग जो बैठे हुए हैं, महफूज, ये मेरे बहुत पुराना कलीग है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड कहिए। इनके साथ हमने जो स्कूल चलाया है। बस ठीक है, ठीक है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे। कैंप आपने देख लिया। अब हम एक तंजीम है मुकामी बैट, उसका नाम है, एक बड़ी मुखैर और दर्द दिल रखने वाले साहब हैं, अनवार साहब। उन्होंने ये खोली है, अमेरिका में वो होते हैं लेकिन उनका यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पे बड़ा काम कर रहे हैं। आइए उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर महफूज उनका नाम है, आइए इनसे बात करते हैं। महफूज, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। महफूज, ये बताएं कि कहाँ पर आप काम कर रहे हैं? 116 कैंप है, ये कैंप कहाँ पर है बांग्लादेश में? भाई शुक्रिया मुझे कहने के लिए। तो बांग्लादेश में 16, ये आप देख रही है बांग्लादेश का मैप है, ये डिवीजन के तौर पर इसको डिवाइड किया गया है। तो ऊपर सबसे ज्यादा कैंप आपको मिल जाएंगे सैदपुर की तरफ, शायद उस तरफ है, रंगपुर में कैंप है, सैदपुर में कैंप है, बोगुड़ा में है, और यहाँ पर आपको खुल्ला में मिल जाएगा, कैंप मिल जाएगा आपको, चिटागांव में कैंप मिलेगा, ढाका में 46 कैंप है, ऑल अराउंड बांग्लादेश में जो है 116 कैंप है, मैमन सिंह में कैंप है। तो आबादी कितनी है? ये तकरीबन ऐसे कोई परफेक्ट सर्वे नहीं है, बट पिछले जो रिकॉर्ड्स है उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि 3.5 से 4 लाख है। बट अभी भी हम लोग बिलीव करते हैं कि अगर नए से सर्वे हो तो इसकी टोटल पॉपुलेशन 7 लाख के करीब होगी। 7 लाख के करीब पॉपुलेशन है और यहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट्स में ये चला रहे हैं तंजीम, कितना बजट है इस तंजीम का और पैसे और कैसे आ रहे हैं, और क्या कोई अपील करेंगे आप? जी, हम लोग के बांग्लादेश पे 6 डिस्ट्रिक्ट पे ये प्रोग्राम चल रहा, तो इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग अकाउंटेंट है। तो हम लोग का कुल बजट है प्राइस करोड़ 16
फीस 20 करोड़ है। सो मैं बांग्लादेश की मैंने ढाका की अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे यहाँ पर ही है प्राय 3 करोड़। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अनुযায়ী अलग अलग सबके बजट है, किंतु फंड के तो एक ही तरफ से आते हैं। और आप लोगों से ये पैसे इकट्ठे करते हैं, पूरी दुनिया में लोगों से कर, और पाकिस्तानियों को भी कहेंगे कि आप पैसे दें इसमें? जी जी, देने से, क्योंकि हम लोग जो फॉर्म को लेके काम कर रहे हैं तो वो तो वहीं से फंड आता है बोल के तो हम लोग यहाँ चला रहे हैं। यदि नहीं आया तो हम लोग देखा जा रहा बहुत सारा हम लोग काम हम लोग पीछा जाते हैं। तो बहुत जरूरी है फंड हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग किसी के लिए अच्छाई के लिए मैंने हम लोग ये व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है। हम आपका जो अकाउंट है उसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ताकि लोग इस पे मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जो कि हजरत अख्तर झिनूक है और मैं कैंप से बिलोंग करती हूँ। पहले जो कि मैं यहाँ के स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी, उसके बाद जो कि यहाँ पे मुझे एक प्रोग्राम में काम करने के लिए बोला गया है, जो फैमिली डेवलपमेंट प्रोग्राम है हम लोग की। और इसमें जो कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से मैंने काम कर रही हूँ। इसमें जो कि हम लोग के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि फैमिली असिस्टेंस, और जिसमें जो कि हम लोग कुछ बुजुर्ग लोग को जो कि कुछ ऐसे पैसे देते हैं। ऐसे हम लोग के तकरीबन 161 बेनिफिशियरी है जो ढाका में। और इसके अलावा जो कि हम लोग के क्रिटिकल पेशेंट है, क्रॉनिक पेशेंट है, जिन लोग को हम लोग जो कि जो तबीयत जिनके बिगड़ जाते हैं, जो इमीडिएट सिचुएशन पे कुछ पैसे के इंतजाम नहीं कर सकते कि वो सब हम लोग सपोर्ट देते हैं बहुत सारे ऐसे फैमिली को, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैप्स है उस अलावा। और इसके अलावा जो कि स्पेशल किड्स है, जो ऑटिज्म जो चिल्ड्रन लोग जो होते हैं, वो लोग को भी हम लोग न्यूट्रिशन फूड वगैरह, इसके अलावा हेल्थ सपोर्ट भी हम लोग देते हैं। और इसके अलावा जो कि मैं जो कि मेडिकल वगैरह भी जाती हूँ उनके ट्रीटमेंट के लिए। मैं यही ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। हमारे यहाँ एक हेल्थ प्रोग्राम चलता है 6 डिस्ट्रिक्ट में, उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ मैं हेल्थ प्रोग्राम की। मैं यही तंजीम में पढ़ाई की हूँ, स्कॉलरशिप स्टूडेंट भी थी, अब यहाँ नौकरी भी कर रही हूँ। और हमारे प्रेसिडेंट साहब है जो ये तंजीम चला रहे हैं पूरे बांग्लादेश में 6 डिस्ट्रिक्ट में। अनवर सर नाम है उनका, अनवर खान अकमल। तो ये उन्होंने स्टार्ट किया था ये ऑर्गेनाइजेशन 2004 में। 21 साल हो चुका है ये ऑर्गेनाइजेशन का, अभी भी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। यहाँ हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट प्रोजेक्ट रन होते हैं। एजुकेशन है, हेल्थ प्रोग्राम है, वाटर पॉइंट है, सैनिटाइजेशन है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। बेसिकली हम फोकस करते हैं एजुकेशन के ऊपर। सो हमारा ये पूरा कम्युनिटी का ये एक पैगाम है आप लोगों के लिए कि जैसे हमारे अनवर सर एक इनिशिएटिव लिए है, एक बड़े मुकाम पे एक बड़े प्लेटफॉर्म दिया है हमें, हमारे कम्युनिटी को, जिसकी वजह से हम ये यूथ 71 के बाद जो सीनियर सिटीजन से लेके अब तक जो हमारे यूथ यहाँ तक पहुंचा है, इन लोगों के सपोर्ट के लिहाज से, हमारे डेडिकेशन की वजह से। सो आप लोग भी सामने आए, आगे बढ़ के आए, हमारे तरह और भी कम्युनिटी के लोग सामने आए और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करे, अपना फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन करे और आगे बढ़े। बांग्लादेश में साबिक पाकिस्तानियों की हालतें ज़ारा आपने देख ली। वो पाकिस्तान से उम्मीद रखते थे, उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए ये ऐलान है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को और करीबी बनाएं, इन लोगों की मदद करें। और अहम बात यह है कि इनकी हुकूमत, कोई भी इनकी हुकूमत हो, उसके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ रहे। मुझे और मेरे कैमरामैन रिजवान अली शाह को इजाजत दीजिए।